राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। उसके बाद पूरे 1 साल तक धर्मराज की कहानी सुननी होती है और अगली संक्रांत को हमें इस कहानी का उद्यापन करना होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए सबसे पहले आप एक आसन लगा लें। हमें आसन पर बैठकर ही कहानी सुननी है, नीचे जमीन पर बैठकर कहानी नहीं सुननी है। के साथ ही हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में हम चावल के दाने ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ हमें कहानी नहीं सुननी है, तो हमें हाथ में चावल के दाने लेने हैं। फिर हम लोटे को तिलक कर देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए धर्मराज जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब धर्मराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी को पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे गई तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैर में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेके आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेके आई है। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापिस आकर मैं नियमानुसार धर्मराज की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटी बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुकारा भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और 7वें दिन कहानी सुनने के बाद उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान को देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं अपनी पड़ोसन को ही साथ लेके जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग में पहुँचे। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों ले आए? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी धर्मराज जी की कहानी। कहानी सुनने के बाद हमने हाथ में जो चावल के दाने लिए हैं वो हम लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें डेली
धर्मराज जी की कहानी सुननी है पूरे 1 साल तक, यानी कि अगली सकरात तक हमें कहानी सुननी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों को भी ये कहानी सुननी है और ये नियम लेना है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।